जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि अमेरिका ने चाइना पर 30% टैरिफ तो लगा हुआ था, लेकिन 1 नवंबर से 100% एडिशनल टैरिफ भी लगाया है। यानी 1 नवंबर से चाइना पे लगेगा 130% टैरिफ। साथ में चाइना ने भी रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट बंद कर दिया है अमेरिका जाने के लिए। और दोस्तों, अभी भी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है कि एक ही दिन में 1.5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट शेयर बाजार में अमेरिका का क्रैश हुआ है। और क्रिप्टो करेंसी में भी 10% 15% क्रैश हुआ है। करीबन एक दिन में 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर लूज हुआ है। और साथ में एक लेटेस्ट न्यूज़ वो भी निकल के आ रही है कि चाइना ने इंडिया को ऑफर दिया है रेयर अर्थ मिनरल्स का। साथ में उन्होंने कहा है कि ये जो रेयर अर्थ हम आपको देंगे उसको आप री एक्सपोर्ट यूएसए को नहीं कर सकते। तो दोस्तों, एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आपको सामने। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। दोस्तों, अचानक से कल रात को ट्रंप का गुस्सा चाइना पे फूट पड़ा। चाइना के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि ये वो देश है जो कि छुप के घात लगा के हमारे खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने वाला था, और ठीक उस कदम उठाने के पहले वो क्या उठाता है, हम ही 100% एडिशनल टैरिफ चाइना के ऊपर लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप और चाइना के बीच में जो रिश्ते कहीं ना कहीं सुधरने का एटलीस्ट एक बड़ा अच्छा ढोंग किया जा रहा था, ये जो आडंबर था ये टूट चुका है। अब दोस्तों, हुआ यूं है, चाइना ने भी अपना रेयर अर्थ मैग्नेट वाला कार्ड खेला है और उसके बाद यूएस स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है। $1.5 ट्रिलियन का एक दिन में नुकसान हुआ है। पीक कोविड के ड्रॉप से भी ये ज्यादा है। इसके अतिरिक्त अगर आप यूएस के क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो वहां तो अलग लेवल का ड्रॉप आया। क्या बिटकॉइन करीबन 10% गिरा, वैसे ही आप देखिए रिपल, सोलाना, सभी के सभी जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं सभी के सभी 15% 20% इस प्रकार से गिरे हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक चीज दिख रही है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर वापस शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, ये सभी का सभी कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बस पावर प्ले चल रहा है। यूएस और चाइना के बीच में बैठक होने वाली है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंतर्गत साउथ कोरिया में। दोनों के ही लीडर्स आएंगे और वहां पर जो बैठक होनी है, ट्रंप ने कह दिया मैं वहां भी, अब मुझे नहीं लगता जिनपिंग के साथ मिलने का कोई कारण बनता है, और ये सारी बातें हो रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, चाइना ने ऐसा क्या खेल खेला है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जरूरी है इसके बारे में हम जाने कैसे 1.5 ट्रिलियन वॉल स्ट्रीट में गिरा, बिटकॉइन, एथीरियम सब किस प्रकार से गिरे हैं। ट्रंप ने एडिशनल 100% टैरिफ लगाया है क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल जो रेयर अर्थ मेटल्स पे है वो और अधिक लगा चुका है। दोस्तों, यहां देखने वाली बात यह है, चाइना ने भारत को भी कहा है कि देखिए हमें आप गारंटी दीजिए कि आपको जो हम मैग्नेट दे रहे हैं वो आप यूएस को री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। भारत को भी रेयर अर्थ मैग्नेट लेने के लिए एंड ऑफ द डे चाइना के पास जाना पड़ रहा है। हम हालांकि उस डिपेंडेंसी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो अभी काफी दूर है। इस वक्त तो दुनिया की तरह हम भी चाइना पर ही निर्भर करते हैं। और यहाँ पे चाइना ने कह दिया कि ये गारंटी दीजिए कि आपको जो रेयर अर्थ मैग्नेट देंगे वो यूएस को आप नहीं देंगे। फिलहाल तो हमारे पास कोई कारण ऐसा है नहीं कि हम यूएस को रेयर अर्थ मैग्नेट भेजे चाइना को नाराज करते हुए। खैर दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इन सब के बाद पूरी कहानी यहाँ पे चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर जहां से पूरा खेल शुरू हुआ है, अब दुनिया वापस उसी ओर जा रही है। तो क्या भारत के ऊपर कुछ नरमी हमें देखने मिलेगी, क्या होगा, आइए जरा आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा बहुत सारे इंडियन ज्योग्राफी के आपके लिए हम वीडियोस ला चुके हैं। हाई क्वालिटी वीडियोस है, वन शॉट सोल्यूशन है। अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए, हमारा नया चैनल है यूपीएससी मंजिल, वहां पर जाके जुड़े, वीडियो लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सबसे पहले दोस्तों, ट्रंप का क्या अनाउंसमेंट हुआ, देखिए दोस्तों, अक्टूबर 11 की बात है, 2:20 सुबह सुबह, है ना, हमारे हिसाब से, उनके लिए तो नहीं। तो ट्रंप ने अनाउंस किया आज रात को कि चाइना ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एग्रेसिव मूव लिया जो कि बड़ा हॉस्टाइल है, मॉरल डिसग्रेस है। क्योंकि बीजिंग तो 6 महीना तक यूएस के साथ रिश्ते सुधारने की एक्टिंग कर रहा था और इंतजार कर रहा था, घात लगाए बैठा था, और उसने ये इतना बड़ा कदम उठा दिया। क्या उठाया आपको बताऊंगा। और इसके बाद ट्रंप ने कहा इस वजह से 1 नवंबर से चाइना के ऊपर एडिशनल 100% टैरिफ लगेगा।
ऑलरेडी 30% है, यानी कि 130% टैरिफ चाइना पे लगेगा। अब 130% टैरिफ चाइना पे आप लगा तो देंगे, लेकिन चाइना का ऑल्टरनेटिव क्या है? सामान तो वहीं से आएगा, तो महंगा सामान आप ही के लोग खरीदेंगे। खैर, ट्रम्प भी ये बात जानते हैं, तो चाइना भी ये चीज अच्छे से समझता है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प के हाथ काफी बंधे हुए हैं। दूसरा, ट्रम्प ने कहा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी लगेंगे। कोई भी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जो चाइना को जाता है वो यूएस नहीं भेजेगा। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा ये क्लैरिटी अभी नहीं आई है। इसके सिवा ट्रंप ने कह दिया कि मुझे कोई कारण नहीं लगता कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंतर्गत जो मीटिंग होगी उसमें मैं शी से बायलैटरल समिट रखूं, वहां पर जाके शी से मिलूं। जैसे ही ये अनाउंस किया, स्टॉक मार्केट यूएस का बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा। नैस्डैक -3.6% एक झटके में गिरा। $1.5 ट्रिलियन का वॉश आउट हुआ है। ब्लड बाथ हुआ क्रिप्टो मार्केट में, इसको हम जानेंगे, लेकिन पहले जरा देखते हैं ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा है। आप देख सकते हैं ट्रंप तो सब कुछ ट्रुथ सोशल के सहारे ही दुनिया से बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? मुझे अभी पता चला है चाइना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एग्रेसिव पोजीशन लेने वाला है, जिसके द्वारा 1 नवंबर को वो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाने वाला है उस हर प्रोडक्ट में जो कि भले वो ना बनाता हो, लेकिन उस पे भी वो लगा देगा। इससे दुनिया के सारे देशों को इंपैक्ट किया जाएगा। ये तो मॉरल डिसग्रेस है बाकी देशों के साथ वो कैसे बर्ताव कर रहा है। ट्रंप तो बड़ा अच्छा मॉरलिटी के साथ सबसे व्यवहार करते थे, है ना, कुछ वैसी बात। लेकिन चलिए आगे सुनिए। आगे यहां पे उन्होंने कहा चाइना ने अनप्रेसिडेंटेड पोजीशन लिया है और इस वजह से 1 नवंबर 2025 से हो सकता है, ब्रैकेट में लिखा है, उससे पहले ही मैं 100% एडिशनल टैरिफ चाइना पे लगाने वाला हूं और इसके सिवा क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जो यूएस से चाइना जाता है उस पर भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाऊंगा। ये इम्पॉसिबल है, मुझे यकीन नहीं होता चाइना ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अब चलिए जो है सो है, बाकी चीजें तो कहानी है, लेकिन ये तो हो है। ट्रंप ने दोस्तों इसके पहले और एक ट्रुथ सोशल पे कुछ ऐसा ही लंबा चौड़ा मैसेज इस प्रकार से पोस्ट किया था। बहुत अजीब सी चीज चाइना में हो रही है, अचानक से वो बहुत हॉस्टाइल हो गए हैं, है ना, दुश्मनी से भर गए हैं। अलग अलग देशों को चिट्ठी भेज रहे हैं जिसके अनुसार वो कह रहे हैं कि हर वो एलिमेंट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें कोई भी रेयर अर्थ एलिमेंट हो, एनीथिंग जो इसमें कहीं से भी रेयर अर्थ आता हो, भले वो चाइना में ना बनाया गया हो, वो भी आप यूएस को नहीं बेचेंगे या थर्ड वर्ल्ड किसी अन्य थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे बिना हमारे परमिशन के। वो जो भारत को गारंटी वाली बात थी ना, वही चीज। इसके आगे आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा है, लेकिन आप अगर देखें तो हर देश के लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं। और इसके साथ हमारा जो रिश्ता था चाइना के साथ पिछले 6 महीनों में बड़ा अच्छा हो रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अचानक से चाइना ने हमें सरप्राइज कर दिया है, मानो जैसे छिप के बैठा था, इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता था ऐसा होगा, लेकिन चाइना ने कुछ वैसा ही कर दिया। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। चाइना की दुनिया के किसी भी देश को ऐसे बंदी बना के नहीं रख सकता, लेकिन यही उसका प्लान है। चाइना के जो मैग्नेट्स हैं, अन्य एलिमेंट्स हैं, जो कि उसने मोनोपोली बना ली है, जिसपे ये इसके द्वारा आर्म ट्विस्ट कर रहा है। लेकिन यूएस की भी तो मोनोपोली पोजीशन है, बिल्कुल है। उन्होंने कहा मैंने बस चूज किया था अब तक कि मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अब यूज करूंगा। तुमने जो करना था तुमने कर लिया, सच तो ये है। लेकिन आगे सुनिए, है ना, बड़कियां मार रहे हैं ये भी। आगे सुनिए, मैंने अब तक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात नहीं की क्योंकि मुझे कोई कारण नहीं लगता। ये बड़ा सरप्राइजिंग मूव रहा है और सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं, सभी लीडर्स ऑफ द फ्री वर्ल्ड को कुछ इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से 2 हफ्ते में मिलने वाला था साउथ कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंतर्गत, लेकिन अब कोई कारण नहीं है मिलने का। चाइनीज लेटर्स बड़े इनएप्रोप्रिएट हैं और इस वजह से जहां एक तरफ मैं मिडिल ईस्ट में पीस ला रहा हूं, उस वक्त चाइना ऐसा कर रहा है। आगे सुनिए, आगे इन्होंने ट्रंप ने कहा कि मैं एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस चाइना के मूव को काउंटर करूंगा। उनका एक एलिमेंट है जिसपे उनकी मोनोपोली है, तो हमारा 2 है, हर एक पे हमारी 2 मोनोपोली है। अब समय आ गया है कि मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। एनी हाउ ये यूएस के लिए बड़ी अच्छी चीज है, मैं चाइना के सामान पे मैसिव टैरिफ लगाने वाला हूं। अब आप देख सकते हैं ट्रंप का गुस्सा काफी ज्यादा कुछ इस प्रकार से फूटा है, जो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। दरअसल चाइना ने ऐसा किया क्या दोस्तों? 9 अक्टूबर की बात है। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा कि देखिए, हम जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं एंड उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, उनके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल और मजबूत करने वाले हैं। जिसके अंतरिक्त क्या है कि ऐसा आउटराइट बैन नहीं है। आपको अगर इसे एक्सपोर्ट करना है तो चाइना से परमिशन लीजिए, फिर आपको जो करना है, अगर परमिशन देता है तो आप यूज कीजिए। लाइसेंस राज चाइना ने बना दिया है। अब इसके अंतर्गत उसने कहा कि कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनके ऊपर पहले से एक्सपोर्ट कंट्रोल था, वो नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स बढ़ा दिए।
5 नए हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट इस लिस्ट में डाल दिया गया है। होल्मियम है, एर्बियम है, थूलियम है, यूरोपियम है, येट्रियम है। इसके साथ जो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट है उनमें से 12 रेयर अर्थ एलिमेंट पे चाइना ने ऐसे ही एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया है। यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी सामान, कोई भी वस्तु यदि उसमें ये आता है और 0.1% ही आता हो चाइनीज ओरिजिन का वो रेयर अर्थ, जो कि वर्चुअली सभी है, तो उससे बना कोई सामान आप किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बिना चीन के परमिशन के। इसके सिवा ब्रॉडर स्कोप है। अगर उस एलिमेंट से बनाया रेयर अर्थ एलिमेंट मैग्नेट है, एलॉय है, कोई भी आइटम है, आप कुछ भी नहीं बेच सकते किसी थर्ड कंट्री को बिना चाइना से परमिशन लिए। इसके सिवा रेयर अर्थ एलिमेंट के माइनिंग में, एक्सट्रैक्शन में, रिफाइनिंग में जो टेक्नोलॉजीज लगती हैं, जो हार्डवेयर लगता है, जो इक्विपमेंट लगता है, वो चाइना किसी को नहीं देने वाला है, वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके सिवा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच, यानी कि अब क्या है, कोई फॉरेन कंपनीज विदेश में, भारत में रहने वाली कंपनी रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोडक्ट बना रही है, मान लीजिए एक रेयर अर्थ एलिमेंट वाला मैग्नेट बना रही है, भले उस मैग्नेट को बनाने में चीनी रेयर अर्थ लगा हो, तो हम तब भी उस मैग्नेट को किसी को नहीं बेच सकते बिना चीन के परमिशन के, अन्यथा चीन रेयर अर्थ देना बंद कर देगा। आगे सुनिए, एडिशनल कंट्रोल है इसी पे, जिसके अंतर्गत 8 नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स लिथियम आयन बैटरीज, ग्रेफाइट एनोड मटेरियल, आर्टिफिशियल डायमंड्स, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एचिंग वगैरह में यूज किया जाता है, उन सब के ऊपर भी इसी प्रकार का कंट्रोल चाइना ने लगा दिया है। यानी कि चाइना ने यह टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, यूएस तक नहीं पहुंचने देगा प्राइमरीली, और इसीलिए भारत को भी कह रहा है पहले भरोसा दिलाओ कि तुम यूएस को नहीं दोगे, गारंटी दो इस बात की, तभी तुमको देंगे सामान। तो ये कहानी दोस्तों हो रही है और इसी से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। क्लियरली चाइना का ये कहना था और उसका इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया। 1.5 ट्रिलियन यूएस के स्टॉक मार्केट से उड़े, कोविड में 1.2 ट्रिलियन हुआ था, यानी उससे भी ज्यादा। अगर आप देखें एनवीडिया -4.5%, एएमडी -5.2%, दोनों क्या बनाते हैं, ग्राफिक कार्ड बनाते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हैं। टेस्ला -6.1%। क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी जैसे ही रुकेगी, सबसे ज्यादा इन्हीं पे प्रभाव पड़ने वाला है। ईवी सप्लाई चेन टेस्ला का बर्बाद हो जाएगा, वैसे ही इनका जो सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं वो बर्बाद हो जाएगा। अगर एनवीडिया, एएमडी के ग्राफिक कार्ड नहीं बनेंगे तो क्रिप्टो माइनिंग कैसे होगी? इस वजह से क्रिप्टो मार्केट भी वैसा ही ब्लडबाथ एक्सपीरियंस किए। बिटकॉइन 11% गिरा, एथीरियम 12%, सोलाना 14%, रिपल 20%। इस प्रकार से भयानक नुकसान क्रिप्टो मार्केट में हुआ। कारण वही है, क्रिप्टो माइनिंग कैसे होगी बिना सेमीकंडक्टर्स के, और सबको चाइना ने झकझोर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो रहा है। ये अगर आप देखें ना, कुछ नहीं, बस और बस एक पावर प्ले चल रहा है, ये टसल चल रहा है, ये कोई रैंडम एस्केलेशन नहीं है, पावर मूव है। अगर आप देखें ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में फेस टू फेस मीटिंग होने वाली है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में। दोनों ही लीडर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड सामने रखना चाहते हैं ताकि सामने वाले को कंसेशंस निकलवाया जाया जा सके। कोई भी पोजीशन ऑफ वीकनेस से सामने नहीं आना चाह रहा। तो इस वजह से शी क्या कर रहे हैं, चाइना को का जो ट्रंप कार्ड है रेयर अर्थ का, क्रिटिकल मिनरल्स का, वो यूएस को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं देख लो तुम कितने वल्नरेबल हो, इसलिए जो हम कह रहे हैं वैसा करो, अन्यथा देख लो तुम्हारा क्या हाल होगा। यूएस भी वही कह रहा है कि देखो ऐसा मत कहना, तुम्हारा मार्केट बंद कर देंगे, क्या करोगे, किसको बेचोगे, तुम्हारी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। और इसके साथ वो कह रहा है कि तुम्हारी एक मोनोपोली है तो हमारी 2 मोनोपोली है, सोचो क्या होगा तुम्हारा। तो ये और कुछ नहीं है दोस्तों, प्योर पावर प्ले आप इस वक्त होते हुए देख रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिए।